वर्ष 2025-26 में देश में कृषिगत उत्पादन को देखते हैं, जो कि कृषि मंत्रालय का हाल ही में तीसरा अग्रिम अनुमान आया है। इसमें तीसरे अग्रिम अनुमान में 2025-26 में जो देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन है वह 376.563 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष से अगर तुलना करते हैं लगभग 19 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है। इसके बाद चावल उत्पादन में अगर देखते हैं तो अभी 154.024 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन अनुमानित है, जो पिछले वित्त वर्ष से 3.84 मिलियन मीट्रिक टन क्या है, वृद्धि हुआ है। गेहूं का उत्पादन कितना अभी है, 120.657 मिलियन मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि पिछले वित्त वर्ष से 2.712 मिलियन मीट्रिक टन अधिक है। अब आइए उत्पादन को देखते हैं कि किस राज्य में कौन सा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है या द्वितीय तृतीय तक देखते हैं हम लोग। 2025-26 में भारत में कृषिगत उपजों के उत्पादन में अग्रणी राज्य को देखते हैं। तो चावल में पहले देख लेते हैं। तो चावल में प्रथम अभी कौन है, उत्तर प्रदेश है। चावल में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, फिर तेलंगाना है और फिर पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ देखिएगा चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। फिर आते हैं गेहूं के उत्पादन में। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा और पंजाब का तीसरा। उत्तर प्रदेश प्रथम, 2 पर मध्य प्रदेश है और 3 पर पंजाब है। मक्का के उत्पादन को देखते हैं तो मक्का में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पर गुजरात है, तीसरे पर महाराष्ट्र। यहाँ पर चौथा भी देखते हैं क्योंकि बिहार का स्थान चौथा है। मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे भारत में चौथा है। 1 पर मध्य प्रदेश, 2 पर कर्नाटक, 3 पर महाराष्ट्र और चौथे पर बिहार है। ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे अधिक है, इसका एक ही याद रखते हैं, इसका एक ही याद रखते हैं तो काम चल जाएगा। ज्वार का उत्पादन पहले स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र है। अब देखते हैं बाजरा के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, राजस्थान है। रागी के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, कर्नाटक है। यहाँ पर छोटे मंडवे स्मॉल मिलेट्स के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, तो मध्य प्रदेश है। श्री अन्न पौष्टिक अनाज के उत्पादन में पहले स्थान पर राजस्थान है और पौष्टिक मोटे अनाज के उत्पादन में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है। अनाज के उत्पादन में अगर बात करते हैं तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर पंजाब है, चौथे स्थान पर तेलंगाना और बिहार का स्थान 5वां है। तो ध्यान रखना है कि अनाज के उत्पादन में बिहार का स्थान 5वां है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब है, उसके बाद तेलंगाना और फिर बिहार का स्थान आता है। दलहन में आते हैं, इसमें तूर के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। चना के उत्पादन में भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। उड़द के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मूंग के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मसूर के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर। और ध्यान रखना है कि मसूर के उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा हो जा रहा है। तो मसूर उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर और बिहार चौथे स्थान पर है। कुल दालों के अगर उत्पादन को लेते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। कुल खाद्यान्न को अगर लेते हैं तो कुल खाद्यान्न में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर क्या है, पंजाब है। कुल अगर हम फूड ग्रेन्स की बात करते हैं इसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। और अनाज में भी कुल अनाज में भी उत्तर प्रदेश प्रथम था, मध्य प्रदेश दूसरा था और पंजाब तीसरा था। तो यहाँ पर एक टर्म समझ लेते हैं कि अनाज और फिर खाद्यान्न में क्या डिफरेंस है। अनाज और खाद्यान्न में क्या डिफरेंस है, तो खाद्यान्न में ना इसमें दाल और तिलहन को शामिल करते हैं। खाद्यान्न में दाल और तिलहन को भी शामिल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। दाल और तिलहन को शामिल किया जाता है, जबकि अनाज में दाल और तिलहन को शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें शामिल करते हैं और इसमें शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि दाल और तिलहन जो है लेगुमिनेसी कुल का पौधा होता है और अनाज में जिसको भी शामिल करते हैं वह जो होता है घास कुल का पौधा होता है, अर्थात यह पोएसिस फैमिली का पैदा होता है। इसमें क्या शामिल किया जाता है,
पोएसिस फैमिली। आगे देखते हैं फिर, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का पहला स्थान है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। अगर अरंडी के बीज का कैस्टर सीड के उत्पादन देखते हैं तो गुजरात पहले स्थान पर है। तिल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। नाइजर सीड को देखते हैं तो इसमें ओडिशा पहले स्थान पर है। सोयाबीन के उत्पादन में देखते हैं तो यहाँ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। सनफ्लावर के उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है। रेपसीड और सरसों के उत्पादन में देखते हैं तो राजस्थान का पहला स्थान, उत्तर प्रदेश का दूसरा और हरियाणा का तीसरा स्थान है। अलसी के उत्पादन में देखते हैं तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और फिर सैफ फ्लावर के उत्पादन में देखते हैं अगर कुसुम के उत्पादन में तो कर्नाटक यहाँ पहले स्थान पर। ध्यान रखना है कि यहाँ पर बिहार 5वें स्थान पर। आपको पहला स्थान कर्नाटक याद रखना है और 5वां बिहार याद रखना है कुसुम के उत्पादन में, सैफ फ्लावर के उत्पादन में। कुल तिलहन का उत्पादन अगर देखते हैं पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। अब आते हैं वाणिज्यिक फसलों में, तो गन्ना के उत्पादन में अगर देखते हैं उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, कर्नाटक तीसरे स्थान पर और बिहार का स्थान चौथा है। तो गन्ना के उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर और बिहार चौथे स्थान पर है। कपास के उत्पादन में अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर है और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना का स्थान है। अगर जूट उत्पादन में देखते हैं तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है और बिहार का स्थान दूसरा है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है और बिहार का स्थान दूसरा है और असम तीसरे स्थान पर है। और फिर मेस्ता के उत्पादन में अगर देखते हैं तो इसमें भी पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर और असम तीसरे स्थान पर। जूट और मेस्ता में दोनों सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का स्थान। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है।